महर बेटा बता ना, हुआ क्या है? तू कब से ऐसी ही रोई चली जा रही है बस। माँ, मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे रिश्ते हैं जिनमें आपको इतना अपमान सहना पड़ रहा है। माँ, मुझे एक बात बताओ, क्या एक बेटी को जन्म देके आपने पाप किया है? या फिर आपकी बेटी इस लायक ही नहीं है कि वो इतने बड़े घर की बहू बन सके? महर, तो फिर अगर ये सब नहीं है तो फिर आपको ताई जी के पांव पर क्यों पड़ना पड़ा? माँ, और अगर ये सब वजह नहीं है तो जरूर अबीर और मेरी गलती है। ना हम मंदिर में शादी करते हैं और ना ताई जी आपसे नाराज होती। नहीं बेटा देख, मैं नहीं, सुन मेरी बात। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। महर अबीर की ताई जी अबीर से बहुत प्यार करती है और उसकी शादी में शरीक न हो पाना उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने कुछ बुरा भला कह दिया। इसमें नाराज नहीं होते बेटा। देख महर, तेरा ससुराल होने के नाते उनसे अच्छे संबंध बनाए रखना हमारा भी फर्ज है ना। वो हम नहीं कर पाए, इसी की तो माफी मांगी। नहीं सुमन जी, इसमें ना आपकी गलती है ना ही महर की। अगर किसी को ब्लेम करना है तो आप सिर्फ मुझे ब्लेम कर सकते हैं। माँ, आप क्यों लेके आए? मैं आ जाती हूँ। अरे बैठो तुम। एक तो आपकी बेटी ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। देखा आपने कैसे एक तरफ मुझे माँ कहती है और दूसरे ही पल में एकदम पराया कर देती है, बिल्कुल फॉर्मल बिहेव करके। लेकिन सच में सुमन जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली जिन हालातों में शादी हुई वो नॉर्मल तो थे नहीं। गलती मुझसे ये हुई कि अगर उसी देर में आपको अपने साथ ले आती तो आज जो कुछ भी आपको सुनना पड़ा उसकी नौबत ही नहीं। नहीं माधवी जी, ऐसा मत कहिए। आप बहुत अच्छी है। अभी इस वक्त ताई जी शांत है, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। और कबू, मुझे एक बात की बहुत खुशी है, मेरी बेटी को इस घर में आप जैसी माँ मिली। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी बेटी को एक मौका नहीं दूं अपनी शिकायत लगाने। नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरे लिए आप सब बराबर की अच्छी हैं और बराबर की स्पेशल है। अच्छा माँ, आपको पता है माँ बहुत अच्छा सूप बनाती है, ट्राई करो। अरे हाँ, आपने क्यों इतनी तकलीफ उठाई? बहुत अच्छा है सच में। थैंक यू। वैसे एक और बात करनी थी आपसे। महर को लेकर मेरा बेटा बिल्कुल लापरवाह नहीं है, लेकिन कल पता नहीं क्या हो गया था उसे। प्लीज आई एम वेरी सॉरी। मैं अबीर की तरफ से भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। नहीं माधवी जी, प्लीज आप माफी मत मांगिए। जरूर कोई मजबूरी हुई होगी, वरना मैं जानती हूँ अबीर ऐसा कभी नहीं करेगा। वैसे बेटा, हमारी अबीर से बात हुई है? कहाँ है वो? जी माँ, वो निसार के साथ है उसके घर पे। अच्छा माँ, आप मुझे ऐसा सूप बनाना सिखाओगी ना? सुना, वो जो अब महर के बुआ और माँ आने वाले थे, आ गए क्या? जी सर, कल वो रात में ही आ गए थे। अभी कहाँ है? सर आपके कमरे में। ओहो, क्या करता है यार अभी, इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो महर कहाँ है? किचन में। ये कर जो कर रहा था कर।
गुड मॉर्निंग बेबी। आई एम सॉरी बेबी। सुनो ना, वो मैं माँ और बुआ को लेने नहीं जा पाया, उसके लिए हम सो सॉरी। निसार का फ़ोन आ गया था, वो बहुत परेशान था, मैं उसको मना भी नहीं कर पाया। मैं वहाँ पहुँचा, फिर कब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई मुझे समझ में नहीं आया। पी लो, हैंगओवर उतर जाएगा तुम्हारा। थैंक यू बेबी, इसकी बहुत ज़रूरत थी, पता है। आई लव यू। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? अरे बेबी सच कह रहा हूँ, मेरी सच में कोई गलती नहीं है, मैं उसको मना नहीं कर पाया। मैं वहाँ कब पहुँचा और वहाँ पे कैसे रात निकल गई मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। वही तो समझ में नहीं आया, इतनी पी रखी थी तुमने कि माँ बुआ को लेने नहीं जा पाए तुम। अरे सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा करना चाहता नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे खुद मस्ती करने थोड़ी गया था। मुझे पता भी नहीं चला, मैंने इतनी कप पी ली, गलती से हो गया, मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ ठीक है ना अभी, अगर नहीं जाना था तो तुम मुझे बता देते, बस इतना। मैं माँ बुआ को जाकर ले आती। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, हम अब कॉलेज में नहीं पढ़ते, हमारी शादी हो चुकी है। मेरी तुम्हारी फैमिली की तरफ और तुम्हारी मेरी फैमिली की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, समझ में आता है तुम्हें? अरे यार तुम्हारे समझ नहीं आती, मैं सॉरी कब से बोलता जा रहा हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। उसमें इतना लेक्चर देने की क्या जरूरत है? हाँ लेक्चर, तुम्हें ये सब लेक्चर लग रहा है ना, और तुम्हें कोई अंदाजा नहीं अभी। जस्ट लीव इट। अरे मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ यार, प्रॉब्लम क्या है? मैं मान रहा हूँ जब अपनी गलती है, जब मैंने बोल दिया कि आगे से कभी भी इस तरीके के। और ये सिरदर्द यार। अच्छा कट इट शॉर्ट, मैं क्या करूँ तो तुम मान जाओगी? अबीर, मैं तुम्हारे कहने पे गई थी सत्संग में, ये सोचकर कि माँ बुआ को तुम ले आओ, लेकिन नहीं, तुम स्टेशन थोड़ी गए, तुम तो निसार के घर चले गए, और वो भी मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें पता उन्हें क्या बीती है कल रात को? पता है तुम्हें? हाँ, वो स्टेशन से अकेले आए हैं घर पे, गेट के बाहर खड़े हैं, कोई उन्हें पानी तक पूछने वाला नहीं था। तो इतनी परेशानी हुई माँ को कि उनका बीपी तक हाई हो गया। कल रात को पूरी रात उन्हें बुखार चढ़ा रहा। अभी तुम्हें लगता है कि एक सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हमारे पेरेंट्स ने कितने ध्यान से हमें बड़ा किया है। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए ना, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? 1% की लापरवाही भी ना सब कुछ छीन सकती है हमसे। I'm sorry, मैं सिचुएशन को समझ ही नहीं पाया। आई होप माँ ठीक होंगी। मैं उनसे भी जाके सॉरी बोल दूंगा। तुम प्लीज परेशान मत हो। आई एम सॉरी, मैं आगे से कभी ऐसी गड़बड़ नहीं होगी, मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूंगा। प्लीज मैन मत रो, प्लीज मत रो। मैं आ गया हूँ ना, मुझे रियलाइज हो गया। मैं आगे से पक्का सारी सिचुएशन ध्यान में रखूंगा और कभी इस तरीके की कोई भी गलती नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। रात को कुछ खाया? पता नहीं, कुछ याद ही नहीं है, शायद खा ही लिया होगा। याद नहीं है? अच्छा, तुमने कुछ खाया? क्या बेबी? अच्छा मैं अभी माँ से जाके सॉरी बोलता हूँ और सारी सिचुएशन ठीक कर दूंगा। आज तो दे। ये लड़की आंसू की टंकी बहा बहा कर मेरे लल्ला को फंसा रही है। इसका कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।